अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खैरात देने से इनकार करके देखते हैं, वो रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो आवाम को बेदार करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना शायर तबरेज हाशमी। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया में काफी फेमस है और काफी व्यूज जाती है इनकी वीडियोस में, 10-15 मिलियन व्यूज जाती है। पठान मूवी से काफी फेमस हुए हैं ये अनुराग ओझा जी। अनुराग, आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप बताएं अपने बारे में, मेरे नाजरीन को, मतलब जनता को कुछ बताएं अपने बारे में कि आप कहाँ से आते हैं, कहाँ की पैदाइश है आपकी, और दिल्ली तक का सफर बताइए कि कहाँ से आते हैं। देखिए भैया, जितना आप हमारे बारे में जानते हो उतना ही मैं जानते हैं। मैं खुली किताब हूँ। खुली किताब है, लेकिन जब आप अपनी बातों को रखते हैं तो आरएसएस हिल जाता है, हुकूमत हिल जाती है, और 15-15 मिलियन व्यूज जाना वीडियोस में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ओझा भाई आपसे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में अयोध्या। अयोध्या में पैदा हुआ। कितने भाई से हैं आप? अकेले एक बेटा है अपने वालिद के। आपको डर नहीं लगता आरएसएस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ इस तरह से बोलने? नहीं, देखिए गांधी जी भी तो डर सकते थे, बिस्मिल्लाह, अशफाकुल्लाह खान भी तो डर सकते थे, कलाम साहब भी तो डर सकते थे। वो नहीं डरे जब गोरे अंग्रेजों से, तो हम काले अंग्रेजों से डर जाए। तो जब आप अपनी बातों को रखते हैं और जब मीडिया में अपनी बातों को रख करके घर जाते हैं, तो अम्मी जान और अब्बा जान नहीं पूछते कि बेटा तुम मेरा एक ही बेटा हो? और जिस तरह से ठोक देने की राजनीति चल रही है, मिट्टी में मिला देने की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलती है, तो जाहिर सी बात है माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप। नहीं सर, देखिए गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, और माँ तो माँ होती है। जाहिर सी बात है। माँ बाप को तो पढ़ाई कहाँ से की आपने? 8वीं तक का शिक्षा तो गांव में मिली, फिर उसके बाद में दिल्ली आए 17 में, फिर 9 से 12 तक, फिर बीए भी इधर से कर रहे हैं, पॉलिटिकल। अच्छा, पॉलिटिकल। अच्छा, ये पूछना चाहूंगा कि अयोध्या जाते हैं आप? बिल्कुल जाते हैं। गाँव जाते हैं, तो आपके दोस्त अयोध्या के लोग नहीं पूछते कि आप काहे इस तरह से बोलते हैं? हाँ, कुछ हैं जो मतलब एक होता नहीं कि अंध भक्त, गोबर भक्त, वही मैं फिर अपनी भाषा बोलूंगा कि नीच भक्त कह देते हैं। तो मतलब जो बीजेपी के ही तलवा चाटने वाले लोग होते हैं, मुसलमानों का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और सर अभी हम मेहमान नवाजी पे भी गए थे 2-3 पत्रकारों के यहाँ, तो गांव से मतलब कई लोगों को ऐसा प्रतिक्रिया भी है कि तुम तो मुल्ला हो गए, ये कर लो, खतना करो। अच्छा, अफ्तार पार्टी में गए थे? हाँ, खतना करवा लो, फलाना करवा लो। अरे महाराज काहे करवाने? ये मतलब लोगों की मानसिकता बन गई है कि ये, इसमें सच को कहा सच, गलत को गलत, बात तबरेज उनकी दबा दी गई। तो सच बोलने से इंसान को गुरेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और देश के अंदर में जो हालात हैं, इस पर आप अपनी बातों को बहुत मुस्तैदी के साथ रखते हैं, पूरी ताकत के साथ रखते हैं। तो आपके दोस्त अहबाब तो आपसे दूर हो गए होंगे, जो बजरंग दल के लोग रहे होंगे, या आपके गांव के दोस्त रहे होंगे? बजरंग दल वाले तो जितने दोस्त थे मेरे, झूठ क्या बोलना, मैं पहले था खुद बजरंग दल में था, अभी भी मेरे दिखा देता हूँ आपको। नहीं, छोड़िए, देख रहे हैं, आप जानते हैं। हाँ, बजरंग दल में रहा, मुझे ग्रुप से निकाल भी दिया गया। अच्छा। और जो मतलब दोस्त पहले फोन भी करते थे, वो आजकल फोन नहीं करते। नहीं, तुम इफ्तारी करो, तुम इसी के लायक हो, ऐसा कहते थे। नहीं, आप अफ्तार करने से थोड़े किसी की धर्म चली जाती है। वही कौन समझाए उनको? हम कहते हैं कि मैं आप तो ब्राह्मण है, आप तो ब्राह्मण है, आप तो बहुत जानकार है, आप माशाल्लाह बोलते भी बहुत बढ़िया से है। ऐसा थोड़ा है कि कुमार विश्वास साहब अगर हमारे शायर ग्रुप से आते हैं, वो अगर अफ्तार पार्टी में चले जाए या किसी मुशायरे में मुसलमानों का मुशायरा पढ़ देने से उनका धर्म चला जाता है। लेकिन सर आप मानो या ना मानो, आज के डेट में ऐसा हो गया है कि मतलब मुस्लिम भाई की अगर तारीफ कर दो ना, अरे भैया तुम बहुत बड़े मुसलमान, मतलब तुमको सीधा कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, हमने पढ़ा है ना, इतिहास पढ़ा है। जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने क्या कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक कलंदर तक चलेगी हिंदुस्तान की। अरे जिनमें ईमान जिंदा है ना, वो हिंदू हो या मुसलमान, इसी से हिंदुस्तान चलता है। आप 1857 में चले जाइए, 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने अपनी शहादत दी थी। बता दो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, 6 संगी थे जिन्होंने आजादी में भाग लिया। जब आपके पूर्वज आजादी में भाग लिए, तो हमारे पूर्वज आजादी से भाग लिए। नहीं, जब अभी ठोक देने की राजनीति जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, अतीक मामले में आपने अपनी पूरी बात रखी, मैंने देखा उस दिन इंटरव्यू में, मैं भी साथ था आपका। तो जिस तरह से आप अपनी बातों को रखते हैं, तो जब मैं बोलता हूं तो लोग सोचते होंगे कि तबरेज हाशमी बोलता है, मुसलमान है बोलता होगा।
लेकिन जब अनुराग ओझा बोलता है तो लोगों को समझ में आता है कि नहीं भाई कोई तो है तो बोलता है। पहले हमने सोचा था सर कि मतलब उत्तर प्रदेश प्रशासन के बारे में नहीं बोलेंगे, सरकार के बारे में नहीं बोलेंगे, हम तो खुल के बोलते। पहले ये सोचा था कि उत्तर प्रदेश का भय आता है, नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो जबरदस्ती बुलडोजर भेज देगा और गोली तो पता नहीं कहाँ मार देगा महाराज। जी जी। लेकिन फिर अतीक अहमद वाले पे मजबूर हो जाना पड़ा, क्योंकि ये अतीक की हत्या नहीं थी, ये अतीक की नहीं, पूरे संविधान और कानून की हत्या, और कानून के और संविधान की हत्या अनुराग के जीते जी हो, ये अनुराग से बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी संविधान से मोहब्बत करने वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देश के अंदर में 29% लोग उनको वोट देते हैं जी, बाकी 71% लोग तो आज भी उनके विरोध में हैं जी। और अपनी बातों को रखिए इसी तरह से। और मैं ये दुआ करूंगा आपसे, आपके लिए अनुराग भाई, कि इसी तरह से बातों को रखें और सच बोलिए। सच बोलने से कभी मत झुकिए, चाहे देश के अंदर में किसी की भी हुकूमत आए, कांग्रेस की हो या सपा की हो या बसपा की हो या बीजेपी की हो। मैं ये कहता हूं कि अपनी बातों को रखना चाहिए। शायर तबरेज हाशमी ये कहता है कि हम अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, हम तो अपने रसूल को फॉलो करते हैं, किसी अतीक को फॉलो नहीं करते हैं, किसी मुख्तार अंसारी को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जब अतीक के साथ पुलिस की मौजूदगी में इस तरह का घटना घटता है और पुलिस कानून का मुहाफिज होता है और मुहाफिजों की मौजूदगी में 3 गुंडे आते हैं और गोली चला करके एक सांसद, 5 बार का विधायक और 2 बार का विधायक अशरफ, दोनों भाइयों का कत्ल हो जाता है, तो तब बोलना पड़ता है। एक शायर हूं, समाज का आईना हूं, मेरी भी अपनी एक जिम्मेदारी है। इसी तरह से अनुराग भाई की भी जिम्मेदारी है। अनुराग एक नौजवान है, पढ़ा लिखा है, चीजों को समझता है और अपनी बातों को मुस्तैदी से रखता है। ये वीडियो आज पहली बार हम दोनों मिलकर के बनाए हैं। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। आज तो अनुराग भाई के बारे में जाने कि अनुराग भाई अयोध्या से आते हैं, हम भी नहीं जानते थे कि अयोध्या से आते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना है, बाबरी मस्जिद भी बनने वाली है वहां पर। मतलब बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ आप लोगों ने तो सुना ही, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसे मरने की नौबत आ गई है, उसे मरने की नौबत आ गई है। समात में तिजारत आ गई है, खुदा हाफिज हो जमहूरियत का, अदालत में सियासत आ गई है। तो जिस तरह से अतीक ने अनुराग भाई सुरक्षा मांगा था कि पुलिस ही कहीं मेरा इनकाउंटर ना कर दे, मरवा दे, तो उसको नहीं दी गई सुरक्षा। और पुलिस की मौजूदगी में ही जो उसने और उसके भाई ने 15 दिन पहले ये बयान दिया था कि पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि तुम्हें 15 दिन बाद या मार दिया जाएगा, और वही हुआ। तो सवाल तो खड़ा होता है और बोलना चाहिए, और बोलने से गुरेज कभी नहीं करूंगा, चाहे सर कलम कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल का मानने वाला हूं, किसी गुंडों का मानने वाला नहीं हूं। इसलिए बड़े गुंडे अगर छोटे गुंडों को निपटा रहे हैं तो इससे डरूंगा नहीं। और अनुराग भाई आपसे भी कहूंगा कि मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं, और पूरे हिंदुस्तान के संविधान से मोहब्बत करने वाले लोग आपको बड़ी मोहब्बत से देखते हैं। गाली भी देने वाले लोग होते हैं, जहां ताली होती है वहां गाली भी होती है। दिल छोटा मत कीजिएगा। और आप एक चीज मैं बता दूं कि मैं एक बहुत बड़े शायर के साथ मेरी दोस्ती रही है, उसने भी बड़ी पूरी मुस्तैदी के साथ बोल करके पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया। और मैं देखा कुमार विश्वास साहब को भी मंच पे जब खड़े होते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि किस दल का आदमी है, वो अपनी बातों को पूरी तरह से रखते हैं। वो भी एक ब्राह्मण है, आप भी एक ब्राह्मण है। और मैंने देखा है कि हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अपनी बातों को जब रखते हैं तो आरएसएस वाले उन्हें भी गाली देते हैं, लेकिन देश से वो भी मोहब्बत करते हैं। देश उनके दिलों में भी बसता है, आपके दिलों में भी बसता है, मेरे दिलों में भी बसता है। देश सबसे पहले है और उसके बाद किसी की शख्सियत आती है सामने। तो देश से हम लोग मोहब्बत करते हैं और पूरी तरह से मोहब्बत करते हैं। और मैं योगी जी से कहूंगा कि योगी जी, अगर हम लोगों पर शक है तो किशनगंज में हम लोग 70% मुस्लिम आबादी है, हमारा जिला, हमारे जिले को आगे कर दीजिए। पाकिस्तान से जो आप डराते हैं देश को, हम किशनगंज वालों को आगे बढ़ा दीजिए, पाकिस्तान को हम किशनगंज वाले ही निपटा देंगे। इतना बताना चाहूंगा आपसे, क्योंकि बताया अनुराग भाई कि सन 1857 के दंगे में देश की आजादी के लिए सन 1857 में जिस तरह से 1857 की क्रांति में 50,000 से ज्यादा उलमा ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की और शहादत दी। आप इसको झुटला नहीं सकते हैं। राष्ट्र से मोहब्बत करने वाले नहीं सर, तो ये इतिहास को भी बदल रहे हैं। नहीं, इतिहास को कैसे बदलेंगे? हमारी तारीखों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और जय श्री राम को अब जय श्री राम का नारा देकर के, जय भवानी जो लगाते थे चंबल में, वही नारा देकर के लोगों का कत्ल कर रहे हैं। जी जी। तो इसके खिलाफ हम लोग बोलते हैं। अनुराग भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए मेरे साथ। और ये वीडियो मैं चाहूंगा कि आप इसको डालें अपने यूट्यूब में, मैं भी डालता हूँ।
और लोगों को अगर पसंद आए तो अनुराग के साथ इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे और बातों को इनसे सुनते रहेंगे, इनकी बातें और इनके मन में क्या चल रहा है। और अयोध्या से आते हैं, मुझे बहुत हैरत हुई कि जब आप गाँव जाते हैं और वहां तो मैंने कई लोगों से, फैजाबाद के लोगों से मिला। नहीं तो वहाँ पे जितने अंधभक्त हैं, जो बीजेपी के भक्त हैं, उनको एक गाना याद है ना, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। जब तक वो गाना याद नहीं होगा ना, तब तक मान लो आप बीजेपी के हो ही नहीं सकते। बीजेपी वालों की एक पहचान है, उनको ये गाना जरूर याद रहेगा। जी जी जी। तो अयोध्या, देखिए मैं अयोध्या फैजाबाद के लोगों से जब मिला तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ की राजनीति करके पूरे देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, ये गलत है। अयोध्या में लोग बहुत शांत और अमन शांति के साथ रहते हैं, बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।